ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। सभी को ओम शांति। बाबा रोज मुरली चलाता, रोज चाबी भरता,
कहते ना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलो। तो चाबी भरता है, 24 घंटे खिलौना चलता है, भगवान की श्रीमत पर चलता है। भगवान की नंबर 1 श्रीमत। बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझकर मुझको याद करते रहना। किसको कहा? किसने सुना? बाबा कहते हैं देखना, बीच में माया गफलत कराती है, माया गफलत कराती। तो बाबा कहते हैं बच्चे, उथे अमला दे होने ने निबेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी। वहां कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा, है ना। रोड पे चलता है आदमी, अचानक से ट्रैफिक वाला आकर खड़ा हो जाता है कि भैया देख तेरा चालान बन गया। सुनता है कोई बात कि मैं तो अभी नया नया ही सीखा हूं, ट्रैफिक के रूल्स के बारे में इतना मुझको मालूम ही नहीं है। सुनता? रूल्स आर रूल्स। बाबा कहते हैं बच्चे, कलयुग है। बाबा कहता है संसार दुखी है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। बाबा कहता है ये सारी दुनिया इस समय बेहद का हॉस्पिटल है। एक हॉस्पिटल तुमने बनाया है। घर चाहते हैं लोग, कहाँ घर खरीदते हैं? कहते हैं हॉस्पिटल, स्कूल सब आसपास होना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय ये सारा संसार बेहद का हॉस्पिटल है। हर एक, बाबा कहता है यहाँ दर्द में है, पेन में है। हाँ, बाबा कहता है तुम अनिस्थीसिया बीच बीच में लेते रहते हो, है ना। किसी को बहुत ज्यादा दर्द होता है तो क्या करते हैं, डॉक्टर साहब एक इंजेक्शन लगा दो, बस कुछ घंटे वो दर्द भूल ही जाता। हम भी अनिस्थीसिया ले आते हैं बीच बीच, ले आते नहीं, बेहोशी, कि कैसे अपने गम को भुलाएं, कैसे अपनी तकलीफ से कुछ दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए निजात पाएं। तो उसके लिए हम भी बीच बीच में बेहोशी का इंजेक्शन लेते रहते हैं। कभी किसी की पार्टी में चले जाते हैं, कभी शॉपिंग में चले जाते हैं, कभी किसी थिएटर में घुस जाते हैं, कभी किसी को घर पे बुला लेते हैं, मेहमान बना देते हैं, कभी कभी खुद कहीं जाकर मेहमान बन जाते हैं, कभी कोई किसी तीर्थ पर चला जाता है, कभी कोई माला उठाकर बैठ जाता है। ये सब बेहोशी है बाबा। कहां तक भागोगे? अंत में ऐसा ना हो कि भीष्म पितामह बनकर पड़े रहो बाड़ों की शैया पर। अंत में ऐसा ना हो कि मृत्यु जब तुम्हारा ये शरीर का वस्त्र चीरने के लिए आ जाए तो तुम द्रौपदी बनकर रोने चिल्लाने लग जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे, अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है ना। अंतिम जन्म तो क्या होता है? खाता क्लोज कराना होता है। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी 84 जन्मों का हिसाब किताब, बस अब ये अंत का समय है, यहाँ चुकतू कर दो। पेपर कौन कौन से आने हैं बाबा ने बता दिया है। पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स। पेपर से पहले से ही बाबा ने हमको डिस्क्लोज कर दिया। बाबा कहता है तन का भी पेपर है, संबंधों का भी पेपर है, धन का भी पेपर होगा, मन से भी दुख पाओगे। बाबा कहते हैं देखो ये पेपर आएंगे सारे, आंसर बता दो। आंसर भी बता देता। बाबा कहता है घड़ी घड़ी माया गफलत करा देती है। कौन सी गफलत कर लेते हो? बाबा कहते हैं बच्चे तुम बार बार देह के भान में प्रवेश कर जाते हो।
माया प्रवेश कर जाती है, खुद को ये शरीर समझ लेते हो। शरीर समझते ही बाबा कहता है फिर वो स्वभाव, संस्कार, वो स्मृतियां, वो कहानी के किरदार, बाबा कहता है बस चिपक गए दुख तेरे से, लग गई बीमारी, लग गई बीमारी। बाबा कहता है दुनिया में ये तो सभी कहते हैं कि नंगे ही आए थे और नंगे ही जाएंगे। बाबा कहता है लेकिन इसका अर्थ तो तुम जानते नहीं, अर्थ तो नहीं जानते हो। नंगा कौन है, शरीर या बाबा कहता है आत्मा? आत्मा। बाबा कहता है बच्चे ये संस्कारों का, स्वभाव का, मैं मेरे का, स्मृतियों का, कल्पनाओं का, इच्छाओं का ये वस्त्र ओढ़े, बाबा कहता है देखो इस संसार से निकल जाती है। माना दुख की चदरिया ओढ़े निकल जाते हो यहां से। बाबा कहते हैं बच्चे पराई चीज उठा के जाना ये समझदारी। बच्चों को सिखाते हैं ना कि दूसरों की चीज घर पे नहीं लेके आओ, बैड मैनर्स। बाबा समझा रहे, बाबा कहते हैं बच्चे ये मैं, ये मेरा, ये बाबा कहता है ये जो तुम बॉडी कॉन्शियस बने हो ना, कौन सी मिट्टी से बन गए? दुनिया कहती है 5 तत्वों से शरीर बन गया। बाबा कहते हैं बच्चे ये तेरी मैं, और बाबा कहता है ये मेरेपन की बीमारी है ना। ये बाबा कहता है कौन सी मिट्टी से बनी? एक मिट्टी है इच्छा की मिट्टी और दूसरी है डर। इच्छा और डर सबके अंदर है। इच्छा है ना, ज्ञान सुनकर स्वर्ग जाने की इच्छा है ना, कि मुरली में पता नहीं आज बाबा क्या सुनाएगा, कुछ ऐसा कि मैं नया कुछ सीखूं, कुछ जानूं, कुछ ऐसा जो मैंने आज तक सुना ही नहीं, जो शायद मुझे बदल डाले। इच्छा, दुखों से छूटने की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा। डर, डर है। कौन कौन से डर है? कौन कौन से डर है? कोई प्यारा छूट ना जाए वो डर है, कहीं मुझे कुछ ना हो जाए वो डर है, कोई लॉस ना हो जाए वो डर है, कहीं मेरी ब्यूटी, है ना, एज बढ़ती है आदमी को भी डर खाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। डर है ना, कितना चेंज आ गया उम्र के साथ साथ, तो डरते हैं आईना देख देख कर। दुनिया में कितने डर हैं, बच्चे ना बिगड़ जाएं। शादियां तो कर ली, बना सकेंगे, निभा सकेंगे, किसी गलत संग में ना चले जाए, ये पति किसी और का ना बन जाए। कितने डर हैं दुनिया। अगले जन्म की भी चिंता है, वो भी डर है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये 2 ऐसी परतें हैं जो बाबा कहता है जब तुम ज्ञान श्रवण करोगे तो बाबा कहता है बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या। कभी कभी ये भी डर आता है कि हम जो नहीं देखना चाहते, हम जो नहीं सुनना चाहते, कहीं देखना ना पड़ जाए, ये भी डर है। करते ना भक्ति, भगवान मेरे जीते जी ये दिन ना चढ़े, ऐसा दिन मत दिखाना।
तो बाबा क्या देता है यहाँ? बाबा हमको बच्चों को नॉलेजफुल बना रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये 2 परतें ऐसी हैं। जब मैं कह रहा हूं आत्मा अशरीरी आई थी, मतलब ना कोई इच्छा थी, ना कोई भय था, डर था कि ये मिलेगा कि नहीं, मिल के कहीं छूट गया तो। इसको कहता हूं दुनिया नहीं जानती। वो तो कहते हैं कि नंगे ही आए थे, नंगे ही जाए। वो तो सोचते हैं कि अलमारी में ये जो कपड़ा लत्ता भरा हुआ ना, इसकी चर्चा चल रही है कि ये महंगे कपड़े, ये श्रृंगार, ये ज्वेलरी, ये सब यहीं पड़ा रहेगा। बाबा कहता नहीं, अंदर देखो। बाबा कहता है आत्मा क्यों काली कहता है बाबा, क्यों पतित कहता है, क्यों तमो प्रधान कहता है। बाबा कहता है तुम्हारा बाबा कहता है जो अंतर कमल है ना, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा अंतर कमल, ये बाबा कहता है ये वो कीट हैं, ये वो कीटाणु है। बाबा कहता है जो तुमको पनपने नहीं देते। कहता है ना बाबा, अल्लाह के बगीचे के तुम रूहानी गुलाब, लेकिन हमको अपने अंदर से कोई रूहानियत, कोई 2-1 दिन पहले एक भाई हैं, सेंटर से जब उतरे नीचे तो बात करने लगे, कहने लगे कि रेगुलर हूं, जैसे मंदिर में रेगुलर था, भक्ति जब करता था, अब यहाँ रेगुलर हूं, रोज आता हूँ, रोज अमृत वेला करता हूँ, लेकिन अंदर मेरे कोई स्थिति ही नहीं है। बस भाग भाग के जैसे मंदिर पहुंच जाते थे, ऐसे भाग भाग के यहाँ आ जाते। क्या कमी रह गई? वो भाई पूछने लगे। कहते, करता तो बहुत कुछ हूँ, जो जो बाबा कहता है सब करता जाता हूँ, लेकिन मेरे अंदर कोई वो अनुभव नहीं करता, वो अनुभूति नहीं होती मुझे, वो नशा नहीं चढ़ता, वो खुशी नहीं होती, वो स्थिति नहीं बनती। कहने लगे मेरा नाम मत लेना। मैं कहा नहीं, ये चढ़ाई, ये रास्ता हम सबको पार करना पड़ता है ना। रुकावट क्या आती? रुकावट क्या आती? हमने ये समझ लिया, क्योंकि ज्ञान को भी अगर जुराब को पाँव में ही पहना जाएगा ना, कोई हाथ में फंसाने बैठ जाए तो ज्ञान को भी सही रीति समझना पड़ता है। छोटे बच्चों को देखा करो कभी ग्लव्स पहनते हुए, दुखी हो जाता है वो बच्चा, कहते ये फिंगर वहां चली गई, 2 फिंगर इकट्ठी हो गई, समझ ही नहीं आ रहा ये पहनना कैसे, जबकि 5 फिंगर हैं और ग्लव्स में भी 5 फिंगर बनी हुई है, लेकिन छोटा बच्चा वो ग्लव्स पहन नहीं पाता। बस इतनी सी समस्या है हमारी, है ना। हमने क्या समझा हुआ? हम जब ज्ञान सुन रहे हैं तो हमने ये सुना कि मैं आत्मा, जो ज्ञान का सागर है ना, परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव, उसका बच्चा हूं, तो मैं मास्टर ज्ञान स्वरूप हूं। वो शांति का सागर है, मैं मास्टर शांति का सागर। वो शक्तियों का सागर, मैं शक्ति का सागर, है ना। सेम टू सेम, बाप जैसा। तो हमें ऐसा लगता है कि माना रोज बाबा विकारों को याद करता है मुरली, रोज बाबा कहता है बच्चे गफलत करते हैं, पोता मेल नहीं रखते, विकारों में जाते हैं। आज भी कहा बाबा ने, नॉवेल्स पढ़ते हैं, फिल्मी किताबें पढ़ते हैं। बाबा कहता है बाप तो बिल्कुल मना करता है। समझना क्यों वो भाई ऐसा कहता है कि मैं कर सब कुछ रहा हूं, लेकिन मेरी कोई ऐसी स्थिति है नहीं। बाबा कहता है ना, जब तक तुमको खुद नशा ना चढ़े,
जब तक तुम खुद ना समझ लो तब तक बाबा कहता है तुम दूसरों को क्या समझाओ। तो ये स्थिति बनना, ये अवस्था बनना, ये नशा चढ़ना, ये क्या चीज है? ये नशा किसको चढ़ेगा? कौन पी रहा है? कौन पी रहा है? बाबा यहाँ समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा में ना 84 जन्मों का पाठ लो। ये डर के संस्कार, इच्छा का संस्कार, ये नूंद है। अगर ये डर का संस्कार, इच्छा का संस्कार ना हो तो माया के साथ हम खेल सकेंगे, पार्ट प्ले कर सकेगी आत्मा। एक एक्टर सुन रहे थे, हाँ, एक एक्टर ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा, वो कहते हैं देखो मैं शोहरत का भूखा नहीं। शोहरत का क्या है? नशे जैसी है, अभी चढ़ी अभी उतर गई। एक फिल्म हिट हो गई, लोगों ने चढ़ा दिया, एक फिल्म फ्लॉप हो गई, शोहरत खत्म, फ्लॉप। कहने लगा मैं पैसे का भी भूखा नहीं है, कोई रेयर ही होते हैं ऐसे। कहने लगे मेरे को पैसा, मैंने कई ऐसे काम करे, कई फिल्मों में ऐसे रोल करे जहां मैंने पैसा भी नहीं लिया। कहते हाँ एक चीज की मुझे भूख है। किसकी? वो कहते मैं ना, जो मेरी ऑडियंस है उसके दिल पे राज करना चाहता हूँ, इसकी भूख है मुझे। ये कैमरा मुझे अच्छा इसीलिए लगता है क्योंकि ये कैमरा मुझे लोगों के दिल तक पहुंचा देता है। अब फिल्मों में ये रोया भी है, चोरियां भी करी है, दारू भी खूब पी है, आशिकी भी खूब करी है, जुआ भी खूब खेला है। एक एक्टर को ऑडियंस मल्टी अपीयरेंस में देखना चाहती है कि गांव का भैया कैसे बनता है, ये बड़ा बिजनेस क्लास जब बनता है तब कैसे लगता है, जब ये एक सिंसियर लेबर है तब कैसा लगता है। हर रंग देखना चाहते हैं हम एक एक्टर के। हमको अच्छा लगता है कि देखो इस फिल्म में इसने समाज के लिए कितना अच्छा मैसेज छोड़ा, इस फिल्म में यंग बच्चों को कितनी अच्छी अकल दी, इस फिल्म में बुजुर्गों के लिए कितना सुंदर मैसेज भेजा इसने, है ना, मल्टी डायमेंशन। अब बाबा हमें क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा में ना 84 जन्मों के संस्कार ऑलरेडी नूंद है। अब वो भाई ये सोचता है कि मैं रोज यहाँ सुनने आ रहा हूँ ना, हाँ, तो शांति, वो प्रेम, वो सुख, वो आनंद, ये सब फील होता रहे तो मैं आत्मा हूं। कहीं लगे कि स्थिति खराब सी है, मन लग नहीं रहा, उजाट हो रहा कि कुछ मिल तो रहा नहीं है, ऐसे ही आते हैं, आके बैठते हैं, उठ के चल पड़ते हैं, कुछ मिल तो रहा नहीं। इसको वो आत्मिक सुख में काउंट नहीं कर सकता। अभी भी कुछ पाने की ललक है कि आ तो रहा हूं, सुन तो रहा हूं, लेकिन कोई स्थिति नहीं बनती मेरी। स्थिति का मतलब क्या है? अचल अडोलता, अचल अडोलता। एक्टर तो एक्टर ही रहने वाला है, उसके सर पे आप जूड़ी रख दो, चोटी रख दो, उसको आप टाई कोट सूट पैंट पहना दो, कुर्ता पजामा पहना दो, एक्टर तो वही है ना, अचल अडोल। माना उसकी जो सेल्फ आईडी है वो तो नहीं बदली,
यही तो है अचल अडोलता। मेकअप चेंज कर लेगा, गेटअप चेंज कर लेगा, बोली भाषा बदल लेगा, लेकिन एक्टर तो वही है ना। हम आत्मा भी एक्टर है, अनुभव करती है। कभी कभी मुरली सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। कभी कभी मन उदास है, कोई बात ऐसी हो गई, किसी से खिटपिट हो गई, कुछ मैंने कह दिया, कुछ वो भी बोल गया। अब लग रहा है कि कोई फायदा थोड़ी है मुरली सुनने का। बड़ा मुश्किल है, बाबा कहता है, अपने को निर्विकारी बनाने का पुरुषार्थ करना। होता नहीं है, गुस्सा कहाँ जाता है। बाबा कहते हैं, देख ऐसे माया प्रवेश कर जाती है। अरे तू आत्मा है, आत्मा ये सब अनुभव कर रही है, एक्सपीरियंस कर रही है कि देख मेरे अंदर बाबा जो कह रहा है सत्य ज्ञान तो दे रहा है। 84 जन्मों के स्वभाव संस्कार सब नूंद पड़े दिख रहे हैं। यही तो जागृति है, यही तो जागरण है। इसी को बाबा कहता है नशा चढ़ा रहे। नशा नशा कौन सा चढ़ जाए। दुनिया में लोग पीते हैं, उनको नशा चढ़ जाता है, तो आपा खो बैठते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे जो मैं तुझको पिला रहा हूं ना, इससे बाबा कहता है बच्चे कुछ भी हो जाए मेरे भीतर, मन में कैसे भी ज्वार भाटे आ जाए, कैसा भी तूफान उठ जाए, कि मेरी कमजोरी है, ये संस्कार अभी बदल नहीं पा रहा, बाबा कहता है बच्चे पीने वाला ना बदले। वहां तो दुनिया में लोग पीने वाले ही बदल जाते हैं। आपा खो जाते हैं ना लोग, तो अपनी इमेज से गिर जाते हैं, पता नहीं फिर क्या क्या बोल जाते हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, पैसा खराब करते हैं, सेहत खराब करते हैं। तो बाबा कहते हैं जब मैं आपको ये रूहानी नॉलेज दे रहा हूं, तो बाबा कहते हैं बच्चे आप अपने आपे में रहना। आपे में रहना माना आत्मस्मृति में रहना, कि देखो मेरे अंदर ये भी संस्कार है। नरसिंह अपना स्वरूप पूरा तो देखना पड़ेगा ना हमको, यही तो सुदर्शन चक्र है हमारा। देखना नहीं चाहते, डर लगता है ना। जैसे ही गुस्सा आता है, जैसे ही काम कटारी चलती है, जैसे ही लोभ जागता है, तो हो जो अविनाशी आत्मा है ना, वो तो जैसे विनाशी हो जाती है, खत्म ही हो जाती है। यार कहते मेरी स्थिति नहीं बनती। बाबा रोज हमको अव्यक्त इशारा देता है। बाबा कहते हैं बच्चे अशरीरी विदेही बनने का अभ्यास बढ़ाओ। समझे, अशरीरी। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा जैसे आई थी ना, वैसे ही बाबा कहता है अब जाएगी। तो बाबा कहते हैं ये जो तुमने 84 जन्म में संस्कार स्वभाव की, जो भी बाबा कहता है चदरिया ओढ़ी थी, बाबा ने कहा बच्चे देख ली, पहले कैसे कोरी थी, फिर बाद में देखो 63 जन्म कैसे बाबा कहता है ये मैली हो गई। अब बाबा कहते हैं इसको ना आप उतार दो। मैला कपड़ा है ना, बाबा कहते हैं इसको उतार के रख दो। आपकी नहीं है, आपकी है मैली चादर थोड़ी तुम लेकर आए। बाबा कहता है दुनिया वाले ये कहते हैं कि आत्मा निर्लेप। बाबा कहते हैं सब कुछ तो आत्मा कर रही है, बिना आत्मा के ना तो कोई किसी को प्यार दे सकता है, ना कोई किसी की सेवा कर सकता है, ना कोई किसी को गुस्सा कर सकता है। आत्मा बैठी है शरीर में, तभी तो खेल चल रहा है ना। लेकिन बाबा क्या कहता है, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा निर्लेप नहीं है, संगम पर तुम्हारी आत्मिक स्थिति निर्लेप है। यही तो सारा पुरुषार्थ है। बाबा कहता है मन मना भव,
अपने को आत्मा समझो, डिटैच फ्रॉम बॉडी। और बॉडी क्या है? किस चीज की बनी है ये बॉडी हमारी? किस चीज की? संकल्पों की ही तो है। घर में बच्चा होता है, पहले लोग पूछते हैं लड़का हुआ है कि लड़की हुई है। किसने सिखाया ये गुणा भाग, ये गणित? गोरी है कि काली? माँ पर है कि बाप पर है? फिर बच्चे की जन्म पत्री बनवाते, अभी तो उसने कोई कर्म शुरू ही नहीं किया, अभी तो उसका नाम भी नहीं है कोई। तो पंडित जी क्या कहता है? कहते हैं बच्चे की जन्म तिथि समय बताओ कब हुआ। तो नक्षत्रों के हिसाब से, समय सारणी के हिसाब से वो बच्चे की एक जन्म पत्री बना देता है। कौन सा गण है ना? उससे ना इसकी राशि का जो है वो गुरु कौन है, कितना कुछ वो बताता है। कहाँ से डिसाइड हुआ? कहाँ से? बाबा कहते हैं जो यात्रा तुमने पीछे छोड़ी थी ना, वहीं से अगली शुरू हो गई। और हमको लग रहा है ये बच्चा हमारा है। ऐसा है ना? बाबा कहते हैं बच्चे, हर आत्मा अपना स्वभाव संस्कार लेकर के अपनी यात्रा करने आई है। हाँ, मार्ग तुमने दे दिया है ना। एक बच्चा दुनिया में आता है तो माँ बाप उसके लिए एक रास्ता बनते हैं संसार में आने के लिए, बस। अब वो बच्चा क्या करेगा, क्या पढ़ेगा, क्या क्वालिटीज उसके अंदर है, क्या वो इन क्वालिटीज को बढ़ाएगा या दुनिया को देख के घटाएगा? बाबा कहते हैं बच्चे, ये सारा मदार आत्मा के संस्कारों का है, बुद्धि का है, मन का खेला है ना। बुरे संग से हम बच्चों को बचाते हैं। क्यों? क्योंकि बुरे का प्रभाव बड़ी जल्दी पड़ता है। मन बुराई को जल्दी उठा लेता है। स्वाद लगती है, चटपटी लगती है, अच्छी लगती है। और किसी की अच्छाई, क्या कहते हैं बच्चे? कहते हैं हमें लेक्चर मत दिया करो। कि लाल बहादुर शास्त्री ना वो नदी पार करके स्कूल जाता था, हम क्या करें? हमारे तो स्कूल में कोई नदी पड़ती नहीं, हम तो स्कूल बस से जाते। अब क्या करूं मैं? उसकी कंडीशन थी, वो गया। मुझे जो कंफर्ट्स मिल रहे हैं मैं तो यूज करूं। सिखाना क्या चाहते हैं हम बच्चों को, है ना? हर माँ बाप चाहता है मेरे बच्चे मेहनती बने, कामचोर ना हो। कम से कम जवानी में तो मेहनत करे। किसी से बात कर रहे थे, कोई डीआईजी बता रहे थे, कहते हैं आदमी तो वो डीआईजी है, उसके घर गए तो बेटा उसका कुछ नहीं करता, 45 साल का, जैसे घटोत्कच। दुखी है पेरेंट्स। कहते हैं क्या करें, हमने तो बहुत कुछ किया है जीवन में, बहुत स्ट्रगल किया है तब यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन इनको पकी पकाई रोटियां मिल गई। अब क्या कर सकते, है ना? आज बाबा देखो क्या कह रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम कौन हो? हमारे बच्चे किसी को बोलो ना एक गिलास पानी पिला दे, क्या कहेंगे? ये मैं नौकर हूं? बाबा क्या कह रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर आप ब्राह्मण कौन हो? घर के नहीं, मोहल्ले के नहीं, शहर के नहीं। बाबा कहता है पूरे विश्व के ओबीडिएंट सर्वेंट हो। पूरे विश्व के। इस विश्व में प्रकृति भी आती है, सागर भी आते हैं, महासागर भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं। बाबा ने कहा बच्चे भगवान तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर आया, हाथ बांधे बैठा हूं तुम्हारे यार।
रोज तुमको आकर नमस्कार करता हूँ, रोज तुमको कितना रूहानी बल्ब देता हूँ कि बच्चे सारे बोझ बाप को दे दो ना। सेवा का भी बाबा कहता है बच्चे तुम कोई भार नहीं उठाओ। कितना हमको लाइट करता जा रहा है, लेकिन हमारा वो संस्कार है ना, हम ये ज्ञान सुनकर कुछ भोगना चाहते हैं, कुछ महसूस करना चाहते हैं, कोई स्पेशल खास अनुभूति फील करना चाहते हैं। तो मन कह रहा है स्थिति बनती नहीं है, रोज रोज सुनता हूं करता हूं सब कुछ हो रहा है, लेकिन मन बैठा है भूखा शेर। वो कह रहा है कुछ मिल तो रहा नहीं। जैसे दो बच्चे खेलते हैं बैडमिंटन, बहुत खुश है, बड़ा मजा आ रहा है। कोई देख रहा है, वो कहता है कि तुम इतना कैसे इसको एंजॉय करते हो। बोला तू खेलेगा तो तुझे भी मजा आएगा। बोला अच्छा। उठा लिया उसने बैडमिंटन, उठा तो लिया, अब ध्यान कहाँ है। वो देखता है बार बार शटल गिरती है, उठानी पड़ती है। कभी राइट भागता हूँ, कभी लेफ्ट भागता हूँ, कभी पीछे कभी आगे, दिमाग खराब हो गया मेरा। और मजा तो आ नहीं रहा, कोई खास अनुभूति तो हो नहीं रही। ये तो कितने खुश लग रहे थे, इनको तो घड़ी भूल गई, टाइम भूल गया। ये कितने खुश लग रहे हैं, और मुझे तो थकावट हो रही है। मैं तो सोच रहा हूँ ये खेल ही क्यों रहा। बाबा कहते हैं बच्चे तू जितना खेल में डूबता ना, मजा कोई खींच के लाने की चीज थोड़ी थी। जब हम कहीं लवलीन हो जाते हैं तो गुम हो जाते हैं। जहां गुम हो जाते हैं ना, वहां रस आने लग जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, क्योंकि बैडमिंटन तो हम सब नहीं खेलते हैं, लेकिन एक ऐसा काम है जो हम रोज करते हैं, है ना। देखो बड़ी मेहनत करके हमने ये अपने घर परिवार बच्चे हर चीज बनाई, बड़ी मेहनत करके, है ना। बाहर की दुनिया में मेरा घर है, गाड़ियां हैं, परिवार है, पूरी कहानी की स्मृति है, रिश्ते हैं, हर चीज है। ये सब होते सोते भी 24 घंटे के भीतर हम सब, रात जब होती है ना तो बिस्तर की तरफ जाते हैं, कहते मैं थक गया, बस अब तो मुझे सोना है। अब सोने में क्या होता, जब गहरी नींद आती है, जब हम सो जाते हैं, तो सारा बाजार बाहर है। घर, दुकान, पैसा, बच्चे, रिश्ते, दुख सुख, नींद में जैसे सब भूल गया आदमी, है ना। नींद का सुख लेना चाहते, कब ले पाते, जब वो सारा बाजार पीछे रह जाता है। बड़ी मेहनत करके इकट्ठा किया है, पैसे बच्चे ये वो। कई बार तो बच्चा रोता है, माँ कहती है अरे चुप, मुझे सोने दे, रात को तो सोने दिया कर। दिन भर समय है खेलने कूदने का, लेकिन रात को भी सोने नहीं देता। तो क्यों इतनी ललक है। और सोने की ललक ऐसा नहीं है कि हम मैनेज कर लेंगे, कि हम हफ्ते में 2-3 बार सो लेंगे, नहीं, रोज चाहिए। एक रात ना सो पाए, आदमी की हालत खराब हो जाती, कहते मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मैं थका थका सा फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर कोई उमंग उत्साह ही नहीं है, कोई एनर्जी ही नहीं है। अरे ले लेना, 2 गिलास पी दूध, ले ले एनर्जी। कि नहीं, कहते नींद पूरी नहीं हो रही, नींद को तरस रही है दुनिया। बाबा कहते देखो, रोज रात को तुम जब अशरीरी हो जाते हो, है ना, नींद में पता है क्या क्या होता है। नींद में इंसान को थोड़ी देर के लिए दुख भूल जाता है। नींद में जब हम जाते हैं, थोड़ी देर के लिए हमको जो चिंताएं थी वो भूल जाती। थोड़ी देर के लिए इंसान जब नींद में चला जाता है, तो अपने ही शरीर की बीमारी, कोई दर्द भी भूल जाता है।
होता नहीं होता। नींद में आपको पता नहीं अब मुझे बुखार है या नहीं। नींद में आपको दर्द का भी पता नहीं। कितना सुख देती है नींद, जहाँ कोई बाजार नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई बात नहीं, कुछ खाना पीना नहीं, कहीं चलना नहीं, कहीं आना नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई माला नहीं, कोई तीर्थ नहीं, कोई स्नान नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या करते हो सोने से पहले? लाइटें जला के सोते हो? कहेंगे लाइट बंद कर दे। कोई आवाज अच्छी लगती है? कोई टीवी, कोई फोन, कोई चला रहा होगा, कहेंगे भाई हमें तो सोने दे। आवाज बंद कर, आवाज नहीं चाहिए। कहीं मन भटकता? सोते जब आदमी को हम देखते हैं कि वो सोच रहा हो कि कुछ रसोई में भागूं, कुछ खा लूं, नहीं। वो क्या कहता है? कहता है बस कमरा खाली करो, मुझे सोने दो। कोई आवाज नहीं चाहिए, कोई रोशनी, कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, किसी की रोने की आवाज, किसी की खुसफुस करने की आवाज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो आत्मा कुछ घंटों के लिए इस देह के सारे संबंधों को, देह के भान को, भूख को, प्यास को, कपड़ों को, ज्वेलरी को, हर चीज को जैसे पीछे फेंक देती और सुख लेती है। सोचो कितना जरूरी है ये सुख हमारे लिए। बाबा कहता है सोचो अभी तो तुम 24 घंटे में 8 घंटे 10 घंटे सोते हो, तब हमारा ये जीवन चल रहा है। आधी जिंदगी आदमी की सोने में चली जाती है। अगर 60 साल की जिंदगी है ना तो लेके चलना, 25-30 साल तो सोने के ही है। अभी गीत सुन रहे थे ना कि ऊपर हिसाब किताब होगा। ऊपर कहाँ मतलब? ऊपर कोई ऐसा है नहीं कि कोई बही खाते लेके बैठा हुआ है। ऊपर माना बाबा कहते हैं बच्चे, जब आप आत्मा इस देह के भान से जब ऊपर उठते हो ना, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे सामने तुम्हारा बही खाता खुल जाता है कि देख मैंने इतना जीवन किया है क्या। हमारे माँ बाप ने भी यही किया, वो भी अपनी यात्रा करके चल पड़े। कैसे गए वो हम सब जानते हैं। हम भी उसी नक्शे कदम पर हैं। हम भी वही सब कर रहे हैं कि हम दो, हमारे दो, फिर इन ये 4 और फिर इनके 8, बस मेरा सुखी रहे परिवार। यही चिंताएं हैं। फिर अपने शरीर की चिंताएं हैं। फिर धन संपत्ति ठीक से यूज करें, अच्छे से बांट रहे हैं, आपस में लड़े झगड़े नहीं। बस हमारी यही इच्छाएं हैं, यही हमारे डर है। इसीलिए हमको भक्ति करनी है कि भगवान कल को मैं रहूं ना रहूं। बाबा कहते हैं बच्चे, महाभारत की लड़ाई घर घर में है। तुझे क्या लगता कौरव पांडव द्वापर में थे? आज घर घर में कौन बैठे हैं? सारे बाबा कहता है यहाँ पांडव तो कोई नहीं है, सब कौरव। दुर्योधन, बाबा कहता है देखो पैसे का, बाबा कहता है तुम कितना दुरुपयोग करते, धन को लक्ष्मी कह देते हो, इसी की पूजा करते हो, इसी को माई बाप समझते हो। सारे दुर्योधन है। दुशासन, बाबा कहते हैं बच्चे 100 कौरव यही निकालूंगा, हर घर में फंसे पड़े। तुम्हें क्या लगता है कुछ पांडव हैं तुम्हारे घरों में? एक भी नहीं है। कोई धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हारे घर में जो कभी झूठ ना बोले? है कोई अर्जुन जो गीता दाता को जानता है, जो भगवान की श्रीमत पर चलता है? है कोई अर्जुन हमारे पास? कोई भी नहीं है। है कोई भीम जो भगवान की शक्तियों को सही रीति सही समय पर यूज करना जानता? है कोई नकुल, है कोई सहदेव हमारे पास? है कुछ भी।
हमारे पास धृतराष्ट्र है, हमारे पास शकुनी है, पासे फेंक रहे हैं ना, दिन से रात, रात से दिन होता जा रहा है, बाजी हाथ से छूटती जा रही है। बाबा कहता है बच्चे, ये सारी दुनिया कुरुक्षेत्र का मैदान। बाबा कहते हैं माया ऐसी बैठी है अंदर, तुम्हारे अंदर प्रवेश कर चुकी है कि तुमको देह का इतना अहंकार है कि तुम ये सोचकर बैठे हो कि मेरे जैसा गुण निधान और कोई है नहीं, मेरे जैसा कोई समझदार पढ़ा लिखा डिग्री होल्डर, मेरे जैसा कमाऊ पूत कोई और है नहीं। तो तुम भगवान के ज्ञान को भी रिजेक्ट कर देते, कहते अरे हम सब जानते, आत्मा तो है ही है, वो तो किताबों में भी है, शास्त्रों में भी है। आज भी बाबा ने बोला, बाबा कहता है देखो तुम्हारे शास्त्र पढ़ती है दुनिया। बाबा कहता है संगम पर जो तुम बच्चों को सिखा के जाता हो ना, बाबा कहता है भक्ति में, ये बाबा कहता है इसके शास्त्र बनाते हैं डुप्लीकेट। ये कहते हैं कृष्ण है गीता का भगवान दाता, कृष्ण भगवान वाच कहते हैं। बाबा कहते हैं मुझे तो कोई जानता नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे शास्त्र तो दुनिया पढ़ रही है, वो कहते हैं हमने गीता भी पढ़ी, भागवत पढ़ ली, हमने रामायण पढ़ ली, हमने गरुड़ पुराण पढ़ लिया, हमने शिव पुराण पढ़ लिया, हमने सब पढ़ लिया। और बाबा कहते हैं बच्चे शास्त्रों में तो वहां लिखा हुआ है कि देह सहित देह के सर्व धर्मों को संबंधों को त्याग। चलो कृष्ण ही कह रहा है ना तुम्हारा अर्जुन को, चलो वही सही, वो यही कह रहा है कि हे अर्जुन अब देह सहित देह के सर्व धर्म को सब संबंधों को त्याग। तुम सिर्फ शास्त्र पढ़ते जा रहे हो, त्यागते तो हो नहीं, त्यागते तो हो नहीं। तुम्हारे हाथ इसलिए बंध जाते हैं मंदिरों में कि भगवान उम्र लंबी हो। आशीर्वाद क्या देते हैं बच्चों को, कहते हैं जुग जुग जी, जुग जुग जी। बाबा कहते हैं तुम तो 70-75 में हार माने बैठे हो, शरीर से दुखी हुए पड़े हो, रिश्तों से दुखी हुए पड़े हो, तुम तो 80-90 की सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हो, हाँफ रहे हो और दुआएं दे रहे हो जुग जुग जी। जहां बाबा कहता है तुम्हारी एयर पोल्यूटेड, पानी पोल्यूटेड, खान पीन पोल्यूटेड, माइंड पोल्यूटेड। बाबा कहता है बच्चे आशीर्वाद तो दे रहे हो जुग जुग जी। बाबा कहता है ये ब्लेसिंग तो एक बाप करता है बस, जुग जुग जी। बाबा कहता है 4 जुग हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। तुम तो 80-90 में बैठे, तुम माला पकड़ के बैठे हो, कह रहे हो भगवान मुक्ति दे दे, हमें आवागमन से छुड़ा ले। तू झुक झुक जाने की तैयारी कर रहा है, तू तो निपटने की तैयारी कर रहा कि भगवान बस अब दुनिया में मत भेज, इसीलिए भक्ति कर रहा हूं। बाबा कहता है तुम्हारे में नॉलेज नहीं है, तुम्हारे अंदर बाबा कहता है बच्चे अपने ही संस्कारों से खुद दुखी हुए पड़े। तो बाबा कहता है जरूरत है कि नहीं इस पढ़ाई की, बताओ। अरे भगवान कुछ दे रहा है, कोई वर्थ तो होगी उसकी, होगी नहीं होगी। कोई कुछ देता है, हम उसकी वर्थ निकालते हैं, निकालते नहीं। कहते देखो इतना पैसा है इसके पास में, और दे के क्या गया, मनहूस कहीं का, कंजूस कहीं का। और भगवान दुनिया का मालिक दाता विधाता, ये कोड़ियां बांटेगा क्या? कोड़ियां तो मिली जाती है ना, बाप भी छोड़ जाता है प्लॉट मकान दुकान, पति भी छोड़ जाता है पेंशन वगैरह जो भी, कोड़ियां तो मिली जाती हैं, तब भी तो आदमी दुखी है, तब भी तो अशांति है। बाबा कहते हैं बच्चे जो मैं देता हूं ना, ये तो बाबा कहते हैं बच्चे संसार में दूसरा कोई है नहीं, भगवान एक ही कहते हो ना, मैं ही हूं। बाबा कहता है बस इसी दहलीज से बाबा कहता है तुम खुद को भर सकते हो बस।
और बाबा कहता है मैं कहीं आता जाता नहीं, एक ही टाइम है आने का, मुकर्रर समय है, मुकर्रर रथ है। बाबा ने आज मुरली में कहा, कई तो आते हैं ना, वो क्या कहते हैं, कहते हैं ये ब्रह्मा की फोटो यहाँ क्यों लगाई, मूंझ जाते हैं, कहते हम तो हमारे देवी देवताओं को छोड़ के हम इसको क्यों माने, वो बुरे हैं और इसको तो हमने कभी देखा सुना। कहते हो हीरो का व्यापारी था, इसको बाबा ने भागीरथ बना दिया, भाग्यशाली, इस पर सवारी करता है, ये बैल बना दिया। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी देव आत्माएं भी, बाबा कहता है पिछले जन्मों में, अंतिम जन्मों में, बाबा कहते हैं बच्चे वो भी कोई चढ़ाई चढ़ी थी, कोई पढ़ाई पढ़ी थी, तब वो देवी देवता बने थे ना। लक्ष्मी नारायण का बाबा कहता है सतयुग में राज्य था, और बाबा कहता है सतयुग से पीछे तो तुम देखो तो कलयुग है, और यहाँ तो बाबा कहता है कोई राज्य है ही नहीं, किसी का राज है? यहाँ तो बाबा कहता है प्रजा प्रजा पर राज कर रही है, कोई चाय वाला पीएम बन जाता है, प्रजा में से ही कोई एक खड़ा हो जाता है और प्रजा उसको वोट देके एक पद पर बिठा देती है, बाकी कोई ये पूछता है नहीं, इनकी रजाई थोड़ी। बाबा कहता है कुछ तो बीच में घोटाला हुआ होगा, जो तुम कहते हो भगवान चाहे तो राजा को रंक और रंक को राजा बना दे। बाबा कहता है मैं यहां बैठा हूं, अभी कर तो यही रहा हूं, तुम बच्चों को साथ लेकर बैठा हो, वानर बुद्धि हो ना सारे, सबकी बड़ी लंबी लंबी पूछे हैं, सबके पास अपनी अपनी सोने की लंका है, मोह भंग होता है इन घरों से हमारा, 4 दिन जाते हैं भागते चले आते हैं, कहीं गिर ना गया हो मकान हमारा, कहीं पड़ोसी ने ऐसा ना हो कि कोनी मार के 8-10 फुट जगह ले ली हो। बाबा कहते हैं बच्चे पहले तो कुंभकर्ण तो जगाऊं पहले। हाँ, बाबा कहते हैं यहाँ देखो माया ने मेरे बच्चों को कुंभकर्ण बनाया, ये खा रहे हैं और बस सो रहे हैं, कमाया खाया सोए, कमाया खाया सोए। नींद नींद में ही तुम जवान हो जाते हो, नींद नींद में ही तुम शादियां करते हो, नींद नींद में ही तुम बच्चों के माँ बाप बन जाते हो, नींद नींद में तुमको बुढ़ापा आ जाता है, नींद नींद में ही तुम मर जाते हो, खुद को शरीर माने। बाबा कहता है हो गया अंत, रो और लुराओ। बाबा कहता है गाने गाते हैं ना, इस जीवन का यही है रंग रूप। बाबा कहते हैं बच्चे माया के चश्मे से देखेगा तो यही रंग रूप है, थोड़े गम है थोड़ी खुशियां, रो ले हंस ले, ये करता करता बाबा कहता है 80-90 तक आ जा, और बाबा कहता है 80-90 तक दुनिया थोड़ी आ रही, ना ही आए मैं तो कहती हूँ अच्छी बात। आदमी की आदत है ना, नंबर बड़ा चाहिए उसको, 80 साल 85 साल 90, अरे नरक है, भोगनाएं हैं, और क्या पड़ा, वासनाएं हैं, खाने की सोने की घूमने फिरने की। अभी किसी का फोन आया, वो बता रहे, कहते हम जगन्नाथपुरी से वापस आ रहे हैं। अब क्या मिला जगन्नाथपुरी में, ट्रैवलिंग करके ट्रेनें पकड़ पकड़ के गए आए, है ना, दर्शन करके लोग खुश हैं, वो सोच रहे हैं हमारे पुण्य कर्म संचित हो रहे हैं। बाबा कहते हैं नींद नींद में तुम भक्ति करते हो, जागोगे नहीं, जागोगे नहीं, कब तक मंदिरों में जोते जगाते रहो। बाबा कहते हैं तुम्हारा बाप तो ज्योति पुंज है। बाप कौन है हमारा, है ना, गुरुद्वारों में जाते हैं क्या सुनते हैं, वहां जाकर हम सुनते हैं प्रकाश, बाबा जी का प्रकाश। प्रकाश माना ज्ञान से रोशनी मिलती है,
वाणी पढ़ी सुनाई जाती है वहां सारा दिन। बाबा कहते हैं बच्चे, भगवान तुम्हारे सम्मुख बैठा है, तुम्हारी भाषा में ही तुमको समझा रहा हूं। कोई संस्कृत नहीं पढ़ रहा कि तुम बोलो हमारे तो पल्ले नहीं पड़ती। जो भाषा तुम समझो, बाबा कहते हैं मैं उसी में समझाता हूं। आप शरीर नहीं हो, बाबा कहता है। जो सुख हम नींद का लेते हैं ना, कभी निचोड़ निकालना, नींद का जो हम सुख ले लेते हैं ना, वो सुख हमको खान पीन से नहीं मिलता, घूमने फिरने से नहीं मिलता। हाँ, लेकिन दोनों का बैलेंस है, ये याद रखना। अगर घूमेंगे फिरेंगे नहीं, काम धंधा नहीं करेंगे, थकेंगे नहीं, तो फिर विश्राम कैसे करेंगे? रात और दिन का बड़ा सुंदर कॉम्बिनेशन है ये। इसलिए बाबा कहता है आधा है सुख, आधा है दुख। तो दुख में ही तो बाबा कहता है तुम सब सिमरन करते हो ना, मुझको याद करते हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं कौन हूं? दुख हरता हूं। जब बाबा कहता है आकर के मैं आपको ये ज्ञान देता हूं ना, तो बाबा कहता है तुम्हारे दुख जैसे धूप निकलती है, तो बाबा कहता है फिर फागी छट जाती है। फॉग होती है ना, तो फॉग में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी जब ज्ञान का सूर्य निकलता है, तो बाबा कहता है तुम्हारे जीवन की धुंध छट जाती है। और बाबा कहता है जब तुम्हारे दुख दूर हो जाते हैं, तो जो शेष है, बाबा ने कहा वो है सुख। अब सुख कहीं से खींच के लाना नहीं है कि मेरी उम्र बड़ी हो जाए। बाबा तो रोज मुरली में कह रहा है। बाबा कहता है देखो दुनिया में लोग हठ योग करते हैं, जिम जा रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई डाइटिंग कर रहा है, किस लिए? वो कहते हैं हम स्वस्थ रहे। बाबा कहते हैं तब भी बीमार है, तब भी अकाली मृत्यु है या नहीं? और बाबा कहता है सतयुग में बाबा कहते हैं बच्चे तुम बिना हठ योग के, बिना हठ योग के बाबा कहता है तुम तंदुरुस्त हो। वहां कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई क्लिनिक नहीं है। सोचो ऐसी दुनिया, किसका मन नहीं करेगा ऐसी दुनिया में जाने? सोचो, एक ऐसी लाइफ अगर मुझे अभी कोई कहे कि देख अब जो तेरी मृत्यु होगी ना, किसी बीमारी से नहीं होगी, अंत में तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, ना मन की, ना तन की, ना संबंधों की, ना कोई चिंता होगी। बस प्यार से, जैसे घर से लोग हंसते हुए निकलते हैं ना, उन्हें पता है कि घर से निकल के मैं कहाँ जा रहा हूँ, रास्ता पता है, पैसे हैं जेब में, खुशी खुशी निकल लेते हैं घर से। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही तुमको भी रास्ता पता है ना, आप कहाँ जाना है, जेब में पैसे हैं ना। संस्कारों की बाबा कहता है तुमको मैंने गुणों की जो मड्डी बांट के दी है अभी। तो बाबा कहते हैं बच्चे सोचो सतयुग में आत्मा ऐसे जाती, वहां हमको ये सब चापलूसियां थोड़ी करनी पड़ेंगी, इसकी उसकी उसकी। हर आत्मा भरपूर है वहां पर। वहां कोई मुंह नहीं फुलाएगा कि इसने हालचाल नहीं पूछा, फलाने ने बधाई नहीं दी, उसने अफसोस नहीं करा। आज तो देखो दुनिया कहाँ बैठी। हम एक बार कहीं बैठे थे, थोड़ी पुरानी बात है, ज्ञान में लगभग अभी शुरुआत ही हुई थी। तो एक है यहाँ, उनकी एक बेटी थी, तो उसकी डेथ हो गई। कम एज की लड़की थी, बच्चे थे उसके छोटे छोटे। तो हमने किसी से सुना कि उनकी बेटी की डेथ हो गई, तो हम जाते बैठते थे एक जगह पॉइंट पर, तो सब मिलते थे वहां। तो कुछ दिनों के बाद में जब हम वहां गए, तो वो लेडी वहां बैठी हुई थी। सब हंस बोल रहे थे, बतिया रहे थे आपस में। तो बाबा कहता है ना कि दुख का वर्णन बंद करो, है ना। तो हमने उनको कुछ उस दुख की स्मृति में जाते हुए कुछ बात करी नहीं कि मुझे अफसोस हुआ या उसको क्या हुआ था, मैं सब सुन बैठी थी। तो मुझे लगा अच्छा मूड है, अच्छे इसमें बैठी है, अब फिर मैं वो टॉपिक छेड़ूंगी तो बेचारी रो भी पड़ेगी। हमने उनको कुछ नहीं कहा, वहां बैठे सबने चाय की चुस्की ली, उठकर आ गए। कुछ दिन के बाद
हमें उनसे फिर से मिलने का मौका। तो वो बात करने लगे, कहते हैं मुझे बड़ा फील हुआ जब उस दिन आप बैठे थे ना, तो आपने तो मुझे अफ़सोस भी नहीं करा। सोचो हम कहाँ बंद कर। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा देखो, मुझे मालूम है कि बहुत छोटी-सी उम्र में वो शरीर छोड़ गई और छोटे-छोटे बच्चे हैं पीछे उसके पास। पहले ही इतना प्रेशर है आप पे, अब उसके बच्चे भी आपको सँभालने हैं, ये भी मुझे मालूम। लेकिन दुःख को जितना याद करते हैं ना, हमारी ताकत कम होती चली जाती है दुःख को झेलने की, बर्दाश्त करने की। लेकिन ख़ैर वो तो ये सब नहीं समझेगी। तो समाज है, समाज बना ऐसा ही हुआ है कि किसी ने मुख से अगर अफ़सोस नहीं करा तो लोग सोचते हैं इसको अफ़सोस शायद हुआ ही नहीं। पता क्या कहते हैं? हमने सुना है बहुतों के मुँह से। कहते हैं कल को हम भी ऐसे ही करें। और कुछ लोग कहते हैं मैं अफ़सोस कर रहा हूँ। मेरे जाने से कौन-सा उसको वापस ही मिल जाने वाला है। देखो इंसान कहाँ अटका पड़ा। पूँछ है ना ये सब। ये पूँछ है बंदर की, ये बढ़ती जाती, बढ़ती जाती। फलाने ने पूछा नहीं, उसने अफ़सोस नहीं करा, उसने मुझको बधाई नहीं दी, उसने बर्थडे विश नहीं किया, उसने न्यू ईयर नहीं कहा, उसने दिवाली नहीं कही, तो हम क्यों कहें? हम क्यों कहें? मत कहो। कुछ अच्छा बोलने के लिए, है ना? अच्छी भावना की बाबा ने बात समझाई। बाबा कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि तेरे मुँह में घी शक्कर। कोई अच्छी बात जब कहते हैं तो क्या कहते हैं? तेरे मुँह में घी शक्कर। बाबा कहता है संगम पर बस एक ही अच्छी बात है। कौन सी? बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ, अब बाप को याद करो। ये है बाबा ने कहा शुभ ते शुभ भावना। अब बाबा कहते हैं बच्चे आप यहाँ वहां देखो नहीं, बस दिल की दुआएं हैं। स्थिति बिगड़े नहीं। वो जो भाई कह रहा था ना कि स्थिति बनती नहीं, ऐसे ऐसे बिगड़ती है स्थितियां कि ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, वो बोला नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे आप अपने सत्य को देख रहे हो, सत्य को देख रहे हो ना। बाबा ने कहा ये सत्य है आपका, आप अपने को नहीं भूलो। खेल तो चलता रहेगा, अंत तक चलना है, माया अंत तक आनी आनी। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी कौन सा सुख लेना है? अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख बाबा ने कहा इस देह, और बाबा ने कहा जो देह की आसक्ति है, तो बाबा कहता है फिर माया आसक्ति है। इसलिए बाबा कहता है इसमें डूबो नहीं। हर आत्मा अपनी कहानी के दर्द में है कि मेरी बेटी चली गई, अब इसके बच्चों की जिम्मेवारी। बाप तो वैसे ही नहीं पूछता, दर्द में है ना। अब बाबा कहते हैं यहाँ आओ, तो बाबा कहते हैं चुटकी में तुम्हारा दुख दर्द मैं दूर करूं। लेकिन उसके लिए बाबा कहता है बच्चे ये जो बुद्धि है ना, बाबा कहते हैं ये ज्ञान रुके कहाँ? ये रुके वहां, बाबा कहते हैं जहां तुम पहले व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाओ। दूध कौन से बर्तन में गिरते हैं जाकर? साफ सुथरे बर्तन में। क्यों? 100 रुपए किलो इसलिए। बाबा कहते हैं बच्चे, ये बाबा कहता है बच्चे, ये वो बाबा कहता है ज्ञान की गंगा बहा रहा हूं, जिससे बाबा कहता है बच्चे आत्मा जन्म जन्म के दुख संताप से ऊपर उठ जाती है। लेकिन हाँ, बाबा कहता है मदार पढ़ाई पर है, पढ़ने वालों पर है, और पढ़ने वाले बच्चे बाबा कहता है ये नंबरवार हैं। तो कुछ ऐसा बचता नहीं है। अगर मैं अपनी आत्मिक स्थिति में हूं तो ड्रामा को देख रही, सैड सीन भी आ रहा है, हैप्पी सीन भी आ रहा है, लेकिन मैं अचल अडोल हूं। जैसे एक एक्टर फिल्म में कॉमेडी भी करता, रोता भी है, हंसता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन एक्टर है वो इस सत्य को कभी नहीं भूलता। यही है वो स्थिति। इसी को बाबा कहता है आत्मिक स्थिति निर्लेप है। ये है हमारा जागरण।
ये है हमारी इनर पावर। ओम शांति।